हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडिया लोकेशन। इस चैप्टर में हम इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही में हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानेंगे। हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल एंड एनिमेशन की मदद से समझेंगे, जिससे आप सभी को हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने अपने प्रीवियस क्लास में इंडिया का मैप जरूर देखा होगा और उसमें इंडियन स्टेट्स के नाम भी दर्शाए होंगे, लेकिन आज हम स्टेट्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसके बारे में। तो सवाल अब ये आता है कि हमारी इंडिया इतने बड़े वर्ल्ड में एग्जिस्ट कहाँ करती है और उसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, चलिए जानते हैं। तो जैसा मान लो ये है हमारा वर्ल्ड, तो इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, और यह हमारे अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट देती। तो इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाले भाग को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब हम मोटे तौर पे यह तो कह सकते हैं कि हमारी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, लेकिन इतने बड़े नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ? तो चलिए इसे पता करते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड से। यह हमारी धरती और इसके ऊपर जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन को कहते हैं हम लैटिट्यूड। और इसी लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड की मदद से हम किसी भी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया जो दो लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करती है वह है 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ, और इंडिया जो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है वह है 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97.25 डिग्री ईस्ट। आपको इन वैल्यू को अच्छे से याद रखना है क्योंकि बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारे इंडिया की नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट की डिस्टेंस है वह है 3214 किलोमीटर, और वहीं वेस्ट पॉइंट से ईस्ट पॉइंट की डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। तो अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जैसा यह मान लो ये है हमारी अर्थ और इसकी 0 डिग्री लेटीट्यूड पे है इक्वेटर। तो जैसे हम इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं तो 20.30 मिनट्स नॉर्थ में जो हमें लेटीट्यूड मिलता है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के आइलैंड्स ग्रुप्स के बारे में। तो इंडिया के दो मेजर आइलैंड्स ग्रुप्स हैं। कौन कौन से, चलिए जानते हैं। जब हम इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं जो आइलैंड हमें मिलते हैं वो है अंडमान एंड निकोबार, जो कि लाई करते हैं बे ऑफ बंगाल में। और जब हम इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं और वहां पर जो हमें आइलैंड देखने को मिलते हैं वो है लक्षद्वीप, जो कि है अरेबियन सी में। तो यहाँ तक जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम इंडिया के साइज के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम इंडिया के टोटल लैंड मास या ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो इंडिया का टोटल लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया वर्ल्ड के 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और यदि हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर हम इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें तो वह है 15,200 किलोमीटर। और यदि हम अपने इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें, मतलब कितना एरिया हमारा ओशियन से लगा हुआ है, तो यह है 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। और इनफैक्ट हमारे इंडिया की जितनी ज्यादा बाउंड्रीज ओशियन के साथ कनेक्टेड है उतना किसी और कंट्रीज की नहीं। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स जिन्हें हिमालय बोला जाता है, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन का एक ग्रुप है। अब यदि हम इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। यदि इसे एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों के बीच डिस्टेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है, और इसी के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 आवर्स का डिले देखने को मिलता है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स पहले सनराइज हो जाता है एज कम्पेयर टू गुजरात। तो यदि हम इसके हिसाब से बात करें तो यदि हमारे अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज रहे हैं तो गुजरात में तो 10 बजने चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस टाइम की गड़बड़ी को सुधारने के लिए जो हमारा
82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड था उसे मान लिया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरता है, ये जो कि ऑलमोस्ट इंडिया के बीचों बीच है। इससे भले ही अरुणाचल प्रदेश में सनराइज 2 घंटे पहले हो एज कम्पेयर टू गुजरात, लेकिन जो सभी जगहों का टाइम कैलकुलेशन हो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के हिसाब से किया जाता है। यदि मिर्जापुर में सुबह के 5 बज रहेंगे तो ऑलमोस्ट इंडिया के सभी स्टेट में ही सुबह के 5 बज रहे होंगे। इंडिया इन द वर्ल्ड, जो हमारी इंडिया की लोकेशन है वर्ल्ड वाइड बहुत ही परफेक्ट जगह पे। हमारी इंडिया ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया के सेंट्रल में एग्जिस्ट करती है और ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है और ये वर्ल्ड के साथ वेल कनेक्टेड है अपने सी रूट्स एंड लैंड रूट के द्वारा। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे भारत देश में कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमारे भारत देश में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो चलो अब हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, यानी इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट में नेबरिंग कंट्री है वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंडिया के नॉर्थ में जो नेबरिंग कंट्री है वो है चाइना, नेपाल एंड भूटान। और जो इंडिया के ईस्ट में नेबरिंग कंट्री है वो है बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब दोस्तों इंडिया के साउथ में भी 2 नेबरिंग कंट्री है जो कि एक्चुअल में आइलैंड कंट्रीज है, जिसमें से पहली है श्रीलंका जो कि बे ऑफ बंगाल में है, जो कि इंडिया के साथ एक नैरो चैनल पाक ऑफ स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू कनेक्टेड है। दूसरी कंट्री है मालदीव जो कि अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में लोकेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर यह चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। आई होप दोस्तों ये चैप्टर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसी चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।